Welcome to my channel ETF Only Investing 2025. This video is only for educational purpose. I am not a SEBI registered financial advisor, so please consult your financial advisor before doing any investment. इस स्ट्रैटेजी में मैं रोज़ ठीक 3 बजे एक क्वांटिटी गोल्ड बीज की और एक क्वांटिटी IT बीज की मार्केट वैल्यू पर ठीक 3 बजे अपने डीमैट अकाउंट में ख़रीदता हूँ। इस स्ट्रैटेजी में मुझे रोज़ रोज़ एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह स्ट्रैटेजी एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छी है जिसने कि अभी अभी स्टॉक मार्केट शुरू किया है। ये स्ट्रैटेजी में हम एक बड़ा सा कैपिटल बनाना चाहते हैं, इसलिए हम इस स्ट्रैटेजी को रन कर रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी को जब हम चलाते हैं तो हमको सेविंग की आदत लगती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी आदत होती है। इस स्ट्रैटेजी में मुझे अपने मन मुताबिक इन्वेस्ट करना होता है। इस स्ट्रैटेजी में मुझे 100 रुपये हर रोज़ के चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपये नहीं है, 85 रुपये हैं, तो मैं सिर्फ ITBs में इन्वेस्ट करूँगा। अगर मेरे पास 72 रुपीज़ है तो मैं गोल्ड बीज में इन्वेस्ट करूँगा। अगर मेरे पास उस दिन कुछ नहीं है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। एक सप्ताह में 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं और अगर हम पाँचों दिन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमको, और दोनों में गोल्ड बीज और IT बीज में, तो हमको 500 रुपये चाहिए। लेकिन हमारे पास उस सप्ताह सिर्फ 200 रुपये हैं तो हम 2 ही दिन इन्वेस्ट करेंगे। और सिर्फ अगर IT बीज हम खरीदना चाहते हैं तो हम 5 दिन इन्वेस्ट करेंगे। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरह रोटेट करते हैं। अब गोल्ड बीज में क्यों इन्वेस्ट करना है? क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट होता है कि जो कि सभी लोग इसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड खरीदना महंगा होता है और ETF खरीदना सस्ता होता है। और ETF कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। जैसे कि IT बीज का जो ETF होता है उसमें IT की सारी कंपनियां होती हैं और ये IT ETF IT इंडेक्स को ट्रैक करता है और इंडेक्स कभी ज़ीरो नहीं होता। अगर मान लीजिए कि इंडेक्स में कोई कंपनी परफॉर्म नहीं करती है तो उसमें कोई दूसरी कंपनी आ जाती है और जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही होती है वो कंपनी बाहर चली जाती है। इसलिए IT20 का जो ETF है वह कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इंडेक्स कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। हाँ, IT20 का ETF थोड़ा घट सकता है, लेकिन जब भी घटे तो वो एक इन्वेस्टमेंट करने का एक सुनहरा मौका होता है। गोल्ड बीज और IT20 साल में 10 से लेके 15% तक रिटर्न देते हैं। अगर मान लीजिए कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमारे एक साल का रिटर्न 10 से 15% हो गया है, तो हम उस साल रिटर्न जितना है 15% रिटर्न है तो उतना प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं और बाकी का जो कैपिटल है उसको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रख सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को हम लॉन्ग टर्म के लिए चलाते हैं, न कि शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें हमको ट्रेडिंग नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप कभी भी एक बड़ा सा कैपिटल नहीं बना पाओगे और आपको अगर मान लीजिए कि भविष्य में कभी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी तो आपके पास पैसे नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बराबर इन्वेस्ट करते हो तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास एक बहुत बड़ा कैपिटल होगा और उसको आप अपने ज़रूरत के मुताबिक निकाल सकोगे। तो ये थी मेरी पूरी स्ट्रैटेजी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। लास्ट में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट अ SEBI रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट। तो फिर से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।